नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने हमारे पिछली वीडियो क्लास में और क्रिस्टल दोष है उनके बारे में पढ़ रहे थे, उसी वीडियो को क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टोइकोमेट्रिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष डिफेक्ट उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्रिस्टल दोष के अंतर्गत है, जिसमें अपन पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक दोष। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टोइकोमेट्री के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। स्टोइकोमेट्री का मतलब है कि किसी कंपाउंड, किसी यौगिक में उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात है, उस अनुपात को अपन बोलते हैं कंपाउंड की स्टोइकोमेट्री। किसी अभिक्रिया की स्टोइकोमेट्री का मतलब है किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्याओं को अपन मोलों की संख्याओं को अपन स्टोइकोमेट्री कहते हैं, या फिर यूँ कहते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों या उत्पादों के मोलों की संख्याओं का जो अनुपात है वो अभिक्रिया की स्टोइकोमेट्री कहलाता है। स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, और इस स्टोइकोमेट्री के बेस पर कंपाउंडों को दो कैटेगरी बना दी गई है, एक स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, दूसरे नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब है कंपाउंड जो कि स्थिर अनुपात के नियम की पालना करते हैं, यानी ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिनमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात है वो निर्माण की परिस्थितियों पर या प्रयोग की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, सदैव समान रहता है। जो स्टोइकोमेट्रिक दोष है इसको अपन यूं परिभाषित कर सकते हैं, इसको अपन यूं कह सकते हैं कि वे त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल जिनमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की संख्याओं का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के अनुसार ही या अनुरूप ही होता है। ऐसे ठोस पदार्थों को स्टोइकोमेट्रिक ठोस तथा इस प्रकार की त्रुटि या दोष को स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर क्रिस्टल त्रुटिपूर्ण भी हो गया है तो उस त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में भी धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात है वो अनुपात वही होना चाहिए जो यौगिक के मूल अणुसूत्र का होता है। जैसे अपन सोडियम क्लोराइड के
क्रिस्टल का एग्जाम्पल लेते हैं। अब अपन ये मान लें कि अपने पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, और 1 मोल का मतलब है कि उसमें 1 मोल Na+ है और 1 मोल ही Cl- है। यह आदर्श क्रिस्टल की एक व्यवस्था है जिसमें अपने पास 1 मोल Na+ धनायन और 1 मोल Cl- ऋणायन, ये क्रिस्टल अपने पास आ। और अपन ये मान के चलें कि अपना जो क्रिस्टल है वो कितने केल्विन ताप पर है, 0 केल्विन ताप, जिसे अपन बोलते हैं परम शून्य ताप, इस ताप पर है। और जब परम शून्य ताप पर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो अपन ये कह सकते हैं कि परम शून्य ताप पर ये जो क्रिस्टल है ये किस रूप में है, अपने आइडियल रूप में है, आइडियल अरेंजमेंट में। यानी किस कैसा क्रिस्टल है ये, कि आदर्श क्रिस्टल है। यानी इसमें 1 मोल Na+ जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है। इसका मतलब इस अवस्था के अंदर सोडियम और क्लोरीन यानी धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कितना है, 1:1। अब हमने क्या किया, तापमान बढ़ाया और इस क्रिस्टल को, इस ठोस पदार्थ को परम शून्य ताप 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आते हैं। हमने ताप बढ़ाया और ताप बढ़ाने के साथ साथ अपन क्रिस्टल को ले आए कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर, कमरे का ताप अपन मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस कमरे के ताप पर क्रिस्टल में हुआ क्या कि जैसे मान लो कि कुछ सोडियम आयन है और कुछ क्लोराइड आयन है, वो अपने निर्धारित जालिक स्थान से एब्सेंट रह गए। जैसे मान लो कि एक सोडियम आयन और क्लोरीन आयन है, क्रिस्टल जालक में एक जितने भी 1 मोल ये जो सोडियम Na+ और Cl- आयन थे, उनमें से ये मान लेते अपन कि एक जो एक Na+ एब्सेंट रह गए और एक Cl- यानी बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित जालक स्थान से अनुपस्थित रह गए या फिर बाहर निकल गए। अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ अपने पास ये जो क्रिस्टल है इसमें Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, इस प्रकार का आइडियल क्रिस्टल है। यहाँ 1, 2, 3 क्लोराइड आयन है, 3 सोडियम आयन और 3 क्लोराइड आयन, तो रेशियो हो गया 1:1, यानी दोनों की संख्या बराबर है। अब जब अपन रूम टेम्परेचर पर लेके आए क्रिस्टल को, तो क्रिस्टल में से बराबर संख्या में या क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित संख्या में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित जालिक स्थान से बाहर निकल गए क्रिस्टल से। और क्रिस्टल में जहां से धनायन और ऋणायन बाहर निकले हैं उस जगह के ऊपर खाली रिक्त स्थान बन गए, वैकेंट स्पेस बन गए। Na+, Cl-, Na+, Cl-, यहाँ Na+ आना था लेकिन वो बाहर निकल गया। तापमान बढ़ाने से धनायन जो आयन है, आयनों के अंदर वाइब्रेशन होने शुरू हुए और वाइब्रेशन मान लो कि इतने हुए कि धनायन है वो अपने निर्धारित जालिक स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल गया, यानी क्रिस्टल की सतह पर आ गया। यहाँ आ गया Cl-, यहाँ Na+, यहाँ Cl-, यहाँ Na+, यहाँ Cl-, यहाँ Na+, यहाँ से एक धनायन निकल गया, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक ऋणायन भी अपने निर्धारित जालिक स्थान से मान लो एब्सेंट रह गया। तो यहाँ आ गया Na+, Cl- और Na+। पहले भी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो रेशियो था वो 1:1 था। अब भी त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल हो गया। इस त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल के अंदर भी धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात है वो यौगिक के अणुसूत्र के अनुसार ही है। यहाँ अणुसूत्र के अंदर अपन 1:1 लिख रहे हैं, तो इस त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल के अंदर भी सोडियम और क्लोरीन की संख्याओं का जो अनुपात है वो वही रहेगा जो कि आदर्श अणुसूत्र के अंतर्गत अपन लिख रहे हैं। वहां अपन सोडियम और क्लोरीन की संख्याओं का अनुपात लिख रहे हैं 1:1,
तो इस त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल के अंदर भी धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही रहेगा जो उस अणु सूत्र में है। यहाँ सोडियम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और क्लोरीन आयन 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। Na प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस। देखो कितने सोडियम आयन हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लोराइड आयन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जैसे ही अपन परम शून्य ताप से 0 केल्विन परम शून्य ताप 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आए क्रिस्टल को, तो माना कि एक सोडियम आयन ने वाइब्रेशन करके यहाँ से अपनी जगह से क्रिस्टल से बाहर निकल गया, इस जगह एक वैकेंट स्पेस बन गया। इसी प्रकार एक क्लोराइड आयन, कोई सा भी क्लोराइड आयन अपने निर्धारित चालक स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल गया। अब सोडियम आयनों की संख्या कितनी रह गई, 1, 2, 3, 4 और 5 रह गए सोडियम आयन। क्लोराइड आयनों की संख्या कितनी रह गई, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब भी रेशियो वही है, 1:1। तो त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात है वो वही रहता है जो कि आदर्श अणुसूत्र का होता है। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल हैं जिनमें त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात यौगिक के मूल अणुसूत्र के अनुसार ही रहता है, ऐसे यौगिकों को अपन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक, और ऐसे यौगिकों में जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उन त्रुटियों को अपन बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष या डिफेक्ट। अब इन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियों को ये जो स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि है, इन त्रुटियों को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। जो स्टोइकियोमेट्रिक दोष हैं, जो त्रुटियां हैं, इनके दो वर्ग बनाए गए। एक वर्ग है शॉर्टकी दोष और दूसरा है फ्रेंकल दोष या फ्रेंकल डिफेक्ट। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे आ चुके हैं और आगे भी पूरी संभावना इनसे क्वेश्चन आने की। अभी जो स्टोइकियोमेट्रिक दोष हैं इनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, 2 कैटेगरी बना दी गई हैं। एक है शॉर्टकी दोष, और दूसरे प्रकार के जो दोष है वो है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक दोष हैं उनको दो भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया है। एक है शॉर्टकी दोष और दूसरे प्रकार के हैं फ्रेंकल दोष। ये जो शॉर्टकी और फ्रेंकल है, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस प्रकार के जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया, उनकी डिस्कवरी की, और उन्हीं के नाम पर ये जो डिफेक्ट्स हैं उनको नाम दे दिया गया। और शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष, ये शॉर्टकी और फ्रेंकल दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। शॉर्टकी का मतलब क्या है, शॉर्टकी दोष में क्या होता है, शॉर्टकी दोष के अंदर परम शून्य ताप 0 केल्विन के ऊपर जो क्रिस्टल होते हैं वो आइडियल क्रिस्टल की भांति बिहेव करते हैं, आइडियल क्रिस्टल की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्रिस्टल को परम शून्य ताप 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आते हैं तो क्रिस्टल में से
निश्चित निर्धारित संख्या में विद्युत उदासीनता को ध्यान में रखते हुए धनायन और ऋणायन क्रिस्टल में अपने निर्धारित चालक स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को परम शून्य ताप 0 केल्विन से हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आते हैं तो क्रिस्टल में से बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन क्या करते हैं, अपने निर्धारित चालक स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। जैसे शॉर्टकी दोष में अगर अपन लिखें, कुछ एक दो पॉइंट है इसके, वो पॉइंट अपने को याद रखने होते हैं। शॉर्टकी दोष में ऐसे क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनमें आयनिक गुण ज्यादा हो। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में पाया जाता है जिनमें आयनिक गुण, आयनिक प्रॉपर्टी बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो। पहली बात, जो शॉर्टकी दोष हैं वो ऐसे क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनमें आयनिक प्रॉपर्टी यानी जिनमें उपस्थित जो बंध है उस बंध में आयनिक गुण बहुत ज्यादा हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि शॉर्टकी दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग बराबर हो। दूसरी बात, शॉर्टकी दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन की जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, यानी लगभग बराबर हो। ऐसे ठोस पदार्थों में पाया जाता है। अब शॉर्टकी दोष में होता क्या है? शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित निर्धारित संख्या में जो धनायन और ऋणायन है वो अपने निर्धारित चालक स्थान से अनुपस्थित रह जाते हैं। तो शॉर्टकी दोष मूल रूप से है क्या? शॉर्टकी दोष का मतलब है किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित धनायन और ऋणायन एक निश्चित निर्धारित संख्या में क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को ध्यान में रखते हुए अपने निर्धारित जालक स्थान से अनुपस्थित रह जाते हैं। नेक्स्ट, अगर इनके तीसरा पॉइंट लिखा जाए तो तीसरा पॉइंट हो गया इनका, शॉर्टकी दोष में ये दो बातें तो अपने को ये बता रही है कि एक तो ये कि शॉर्टकी दोष है वो ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाएगा जिनमें आयनिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो। दूसरा पॉइंट अपने को ये बताता है कि शॉर्टकी दोष ऐसे आयनिक कंपाउंडों में पाया जाएगा जिसमें धनायन और ऋणायन की जो साइज है, जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, यानी आकार लगभग बराबर। ऐसे क्रिस्टलों में देखने को मिलेगा अपने को। शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हुए एक निश्चित संख्या में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित
जालक स्थान से अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो शॉर्ट की दोष में मूल रूप से होता क्या है? शॉर्ट की दोष में मूल रूप से जो अवयवीकरण है, जो कंपोनेंट पार्टिकल हैं, वो क्रिस्टल में जिस जगह होने चाहिए उस जगह से अनुपस्थित रह जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसका मतलब ये है कि जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में से सोडियम और क्लोराइड आयन निश्चित संख्या में क्रिस्टल जालक से एब्सेंट रह गए। इसका मतलब जहां पर क्लोराइड और सोडियम आने चाहिए थे उस जगह खाली वैकेंट बन गए। तो ये जो शॉर्ट की दोष है, किस प्रकार का दोष हो गया? ये एक रिक्ति का दोष हो गया। जैसा कि आपने जब अपने परमाणु दोष यानी बिंदु दोष के बारे में पढ़ा, तो मैंने आपको बताया था कि परमाणु दोष के दो कारण हो सकते हैं। परमाणु दोष या तो रिक्ति का दोष प्रकार के होते हैं और या फिर अंतराकाशी प्रकार के हो सकते हैं। तो शॉर्ट की दोष किस प्रकार का दोष है? ये शॉर्ट की दोष एक प्रकार का रिक्ति का दोष है। इसका मतलब है कि धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित जालक स्थान से अनुपस्थित रह करके क्रिस्टल के अंदर क्या बना देंगे? रिक्ति का बना देंगे, वैकेंट स्पेस बना देंगे, अनुपस्थित रहते हैं। और जब अपन क्रिस्टल में से कुछ अवयवी कणों को निकाल देंगे बाहर, तो क्रिस्टल के घनत्व में वृद्धि होगी या कमी? स्वाभाविक है कि अगर अवयवी कणों को बाहर निकाल देंगे अपन, एक निश्चित क्रिस्टल है अपनी, वो त्रिविमीय संरचनाएं हैं, उस त्रिविमीय संरचना, उस त्रिविमीय आयतन में से कुछ द्रव्यमान को यदि अपन बाहर निकाल देंगे तो स्वाभाविक है क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दोष है जिसके होने पर क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो वो कौन सा दोष है जिसके कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है? तो वो है शॉर्ट की दोष। तो एक पॉइंट अपने को ये याद रखना है कि शॉर्ट की दोष या इस दोष के कारण क्रिस्टल जालक के घनत्व में, क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आ जाती है। क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये कुछ मूलभूत फंडामेंटल बातें थी शॉर्ट की दोष के बारे में। पहला तो ये है कि शॉर्ट की दोष एक प्रकार का स्टोइकियोमेट्रिक दोष है। इसका मतलब त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में और बिना त्रुटिपूर्ण या आइडियल क्रिस्टल के अंदर धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। इसका मतलब एक स्टोइकियोमेट्रिक दोष है। अब शॉर्ट की दोष, स्टोइकियोमेट्रिक दोष को अपन ने दो भागों में क्लासिफाइड किया, शॉर्ट की और फ्रेंकल। शॉर्ट की क्या क्या फीचर्स हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली बात तो ये है कि आयनिक क्रिस्टलों में देखने को मिलेगा, यानी ऐसे यौगिकों में देखने को मिलेगा जिनमें आयनिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में अपने को देखने को मिलेगा जिनमें धनायन और ऋणायन का जो आकार है वो अप्रोक्सीमेटली या लगभग क्या रहेगा? बराबर रहेगा। और नेक्स्ट है शॉर्ट की दोष के अंदर मूल रूप से होता क्या है, किस कारण से अपन इसको शॉर्ट की कह रहे हैं? तो शॉर्ट की एक वैज्ञानिक अंश ने यह बताया कि शॉर्ट की दोष के अंदर निश्चित निर्धारित संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हुए अपने निर्धारित जालक स्थान से क्या रह जाते हैं? एब्सेंट रह जाते हैं। इसका मतलब जहां से धनायन और ऋणायन निकल के बाहर चले गए हैं क्रिस्टल से, उन धनायन और ऋणायनों की जगह खाली रह गई है। इसका मतलब शॉर्ट की दोष एक प्रकार का रिक्ति का दोष है और इस दोष के अंदर निश्चित निर्धारित संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक से अनुपस्थित रह जाते हैं। और चौथा जो पॉइंट है, जो याद रखने वाली बात है, वो ये है कि इस दोष के अंदर क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो वो कौन सा दोष है? शॉर्ट की दोष है। अगर शॉर्ट की दोष को अपन डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहे तो अपन यूं कर सकते हैं। जैसे अपने पास एक आइडियल क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड, इसके कुछ एग्जाम्पल है और इसके एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे NaCl है, KCl है, KBr है, AgBr है, सीजियम क्लोराइड है। इस प्रकार के कुछ क्रिस्टल है जिनमें शॉर्ट के दोष देखने को मिलता है। ये इसके एग्जाम्पल है। अब अपन अगर डायग्रामेटिक इसको समझें तो यूं मान ले कि अपन सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का एग्जाम्पल लें।
Na प्लस Cl माइनस, क्योंकि धनायन के नजदीक ऋणायन, ऋणायन के नजदीक फिर धनायन, धनायन के नजदीक ऋणायन, ऋणायन के नजदीक धनायन, यानी एक धनायन को चारों ओर से कौन घेरेंगे, ऋणायन, और एक ऋणायन को चारों तरफ से कौन घेर लेंगे, धनायन। तो अपन इसी प्रकार को, और चूंकि NaCl एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, इसलिए अपन सोडियम और क्लोरीन जो आयन है उनको एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। अब ये एक आइडियल क्रिस्टल है, और जो कि किस तापमान पर है, 0 केल्विन पर है। और यहाँ सोडियम और क्लोरीन की संख्या, सोडियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। सोडियम आयनों की, Na प्लस आयनों की संख्या वो कितनी है, 7 है। यानी सोडियम की संख्या यहाँ अपने पास Na प्लस की जो संख्या है, Na प्लस का अनुपात और Cl माइनस, Na की संख्या कितनी है, 7। क्लोराइड आयनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ज़्यादा हो गए, तो इसको अपन बैलेंस करते हैं। ये Cl माइनस, Na प्लस और Cl, इस बार देखो कितने हो गए, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लोराइड आयन कितने हो गए, 10। और सोडियम आयनों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, थोड़ा सा मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी बनाने में डायग्राम को। Na प्लस, इसके नज़दीक Cl माइनस, इसके नज़दीक Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस। इस बार काउंट करो कितने कितने हो गए। क्लोराइड आयनों की संख्या हो गई, या सोडियम आयनों की संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और क्लोराइड आयनों की संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी Na प्लस अनुपात Cl माइनस, दोनों की संख्याओं का रेशियो 9:9, यानी इसको सरल करें तो 1:1। और इसका अणु सूत्र भी यही है, NaCl, जिसके अंदर Na प्लस Cl माइनस, जहाँ 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस, यानी संख्या का अनुपात 1 मोल 1 रहेगा। ये अपने पास एक आइडियल क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, जो कि परम शून्य ताप 0 केल्विन के ऊपर है। धनायन और ऋणायन अपने निश्चित निर्धारित जालक स्थान पर व्यवस्थित हैं। अब हमने क्या किया, क्रिस्टल को 0 केल्विन से कमरे के ताप पर लेकर आए। कमरे का ताप जो कि अपन कितना मान लेते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया अपन। यहाँ व्यवस्था है परम शून्य ताप 0 केल्विन के ऊपर। जैसे ही हम क्रिस्टल को परम शून्य ताप 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आते हैं, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन बराबर संख्या में क्रिस्टल से अनुपस्थित रह जाते हैं। इसी क्रिस्टल का दूसरा रूप बनाऊं, जैसे ये तो आइडियल क्रिस्टल है, और जैसे ही ये आइडियल व्यवस्था तो 0 केल्विन पर है, जैसे इसी क्रिस्टल को मैं कमरे के ताप पर लेकर आता हूं तो बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन एब्सेंट रह जाते हैं। जैसे मान लें कि यहां से एक सोडियम आयन एब्सेंट रह गया, यहां से भी एक सोडियम आयन एब्सेंट रह गया, 2 सोडियम आयन अपने निर्धारित जालक स्थान से अनुपस्थित रह गए। तो जितनी संख्या में धनायन एब्सेंट हुए हैं उतनी ही संख्या में ऋणायन भी एब्सेंट रह जाएंगे। तो कोई भी 2 क्लोराइड आयन अपने निर्धारित जालक स्थान से अनुपस्थित रह जाएंगे। जैसे ये एब्सेंट हो गया, जालक में प्रवेश नहीं कर पाया, एक ये एब्सेंट रह गया, जालक में प्रवेश नहीं कर पाया। तो
आदर्श क्रिस्टल के अंदर धनायन और ऋणायन की संख्याओं का रेशियो था 9:9 और उसको अगर अपन सरल करें तो 1:1 बनता है। अब ये अपने पास आ गया त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल। इस त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल के अंदर भी धनायन और ऋणायन की संख्या का रेशियो वही रहेगा जो आदर्श क्रिस्टल में था। अब यहाँ भी सोडियम और क्लोराइड आयनों की संख्या को यदि अपन निकालेंगे तो दो कम हो गए, तो 6 तो हो गए, 7 तो हो गए सोडियम आयन और 7 ही हो गए क्लोराइड आयन। इसको भी सरल करेंगे अपन तो रेशियो यही आएगा अपने पास 1:1। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड, ये इस प्रकार के क्रिस्टल हैं, ऐसे आयनिक ठोस हैं जिनके अंदर कौन सा दोष देखने को मिलता है? शॉर्टकी दोष। और शॉर्टकी दोष एक प्रकार का कौन सा दोष है? स्टोइकियोमेट्री है, यानी त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद में क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती है, वो स्थिर रहती है। पहले भी स्टोइकियोमेट्री 1:1 थी और त्रुटि के बाद भी स्टोइकियोमेट्री कितनी रही? 1:1 ही रही। और शॉर्टकी दोष की कुछ 4 बातें अपन ने देखी, वो क्या थी? एक तो आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। दूसरी बात, ऐसे यौगिकों में, ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में देखने को मिलेगा जिनमें धनायन और ऋणायन का जो आकार है, साइज है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगी। तीसरी बात, शॉर्टकी दोष में होता क्या है? शॉर्टकी दोष के अंदर निश्चित निर्धारित संख्या में क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को ध्यान में रखते हुए धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित चालक स्थान से क्या रह जाते हैं? अनुपस्थित रह जाते हैं, एब्सेंट रह जाते हैं। और चौथी बात, जो शॉर्टकी दोष है, इस शॉर्टकी दोष में त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल का जो घनत्व है वो आदर्श क्रिस्टल की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और एक और बात इसमें जो याद रखने वाली है वो ये याद रखेगी कि शॉर्टकी दोष स्टोइकियोमेट्री दोष तो है ही है, साथ में ये एक प्रकार का कैसा दोष है? ये एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। शॉर्टकी दोष एक प्रकार का, किस प्रकार का दोष है? एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। इसके अंदर रिक्तिका बनती है, वैकेंट स्पेस बनते हैं, और इन्हीं वैकेंट स्पेस के कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। नेक्स्ट जो अपना अगला दोष है वो है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस डिफेक्ट के बारे में बताया। जिस प्रकार शॉर्टकी दोष के कुछ फीचर्स हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी प्रकार फ्रेंकल दोष के भी कुछ विशेष बातें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरे प्रकार का स्टोइकियोमेट्रिक दोष है अपना फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष या फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट की कुछ बातें हैं, जिनमें से पहली बात यह है कि फ्रेंकल दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें सहसंयोजक गुण, जिनमें सहसंयोजक गुण अधिक। वहां अपन देख रहे थे कि शॉर्टकी दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें आयनिक गुण ज्यादा हो। यहाँ जस्ट अपोजिट है, फ्रेंकल दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाएगा जिनमें सहसंयोजक गुण ज्यादा हो। दूसरी बात, फ्रेंकल दोष ऐसे क्रिस्टलों में देखने को मिलता है, ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में, धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा। धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा हो, यानी धनायन का आकार हो छोटा और ऋणायन का आकार हो बड़ा। ऐसे क्रिस्टलों में फ्रेंकल दोष देखने को मिलता है। फ्रेंकल दोष में होता क्या है? फ्रेंकल दोष के अंदर
परम शून्य ताप 0 केल्विन के ऊपर तो जो धनायन है और ऋणायन है वो अपने निश्चित निर्धारित स्थान पर तो क्रिस्टल जो जालक बिंदु है वहीं पर व्यवस्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल को परम शून्य ताप 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर के ऊपर या इससे अधिक के किसी ताप पर अपन लेकर जाते हैं तो वो जो कंपोनेंट पार्टिकल है वो वाइब्रेशन करके कोई धनायन क्या करता है, अपने निर्धारित जालक स्थान को छोड़ करके अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है। इस दोष में होता क्या है, इस दोष में यानी फ्रेंकल दोष में, इस दोष में कोई धनायन अपने निर्धारित जालक स्थान को छोड़कर अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है। अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है। अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है और जब क्रिस्टल अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेगा तो स्वाभाविक है कि क्रिस्टल से बाहर कुछ भी नहीं गया है। और जब क्रिस्टल से बाहर कुछ नहीं गया इसका मतलब फ्रेंकल दोष के अंदर क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घनत्व में नो चेंजमेंट है, घनत्व किसी प्रकार से कोई न कम होगा न ज्यादा होगा, घनत्व अनअफेक्टेड रहेगा, घनत्व अप्रभावित रहेगा, ये अपरिवर्तित रहेगा। और जब अपन इसको डायग्रामेटिक अगर एक्सप्लेन करना चाहें, एक और पॉइंट है इसमें कि जो फ्रेंकल दोष है वो एक प्रकार का कैसा दोष है, यानी क्रिस्टल कहाँ पर जो धनायन है वो कहाँ जा रहा है, अंतराकाश में जा रहा है। इसका मतलब फ्रेंकल दोष कैसा दोष है कि अंतराकाशी दोष है। जबकि शॉटकी दोष कैसा था, शॉटकी दोष एक रिक्ति का दोष था। यह अंतराकाशी प्रकार का दोष है। और एक और बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि फ्रेंकल दोष निम्न समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में देखने को मिलता है, एक और बात यह है कि शॉटकी दोष सहसंयोजक यौगिकों में पाया जाता है और शॉटकी दोष के कारण जो क्रिस्टल हैं उन क्रिस्टलों का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो पराविद्युतांक है, वैसे तो अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से कंपाउंड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिस पराविद्युतांक है, उसका मान बढ़ जाता है या फिर सहसंयोजक गुण अधिक होते हैं। जिस दोष के कारण सहसंयोजक गुणों का मान बढ़ जाता है तो वो कौन सा दोष है जिसके कारण कंपाउंड का या क्रिस्टल के पराविद्युतांक में या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान में वृद्धि हो जाती है, तो वो कौन सा दोष है, फ्रेंकल दोष है। तो ये फ्रेंकल दोष की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कुछ विशेष बातें हो गई। अगर अपन फ्रेंकल दोष को डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करना चाहें तो अपन यूं एक्सप्लेन करेंगे कि अपने पास ये एक आइडियल क्रिस्टल है, यहाँ धनायन और ये ऋणायन, ऋणायन की साइज धनायन से कुछ बड़ी है, यहाँ धनायन, यहाँ ऋणायन, यहाँ धनायन, यहाँ ऋणायन, यहाँ धनायन, यहाँ ऋणायन, यहाँ धनायन, यहाँ ऋणायन, यहाँ धनायन और यहाँ ऋणायन। अब क्रिस्टल में अवयवी कणों के बीच की ये जो खाली जगह है, जैसे ये इस खाली जगह को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी अंतराकाश बोलते हैं। ये व्यवस्था तो है परम शून्य ताप 0 केल्विन की, लेकिन जैसे ही क्रिस्टल को परम शून्य ताप 0 केल्विन से ऊपर अपन रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं
तो ये धनायन क्या करते हैं, कंपन वाइब्रेशन करते हैं, और वाइब्रेशन इतने तेज होते हैं कि कोई धनायन एक या एक से अधिक धनायन अपने निर्धारित चालक जगह को छोड़ करके इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। जैसे मान ले कि इस धनायन ने कंपन करने शुरू किया और कंपन करने के बाद यह धनायन अपने इस जगह को छोड़ करके यहाँ आ गया, इस खाली जगह में, चार पार्टिकल के बीच की जो जगह है, इस जगह में धनायन ने प्रवेश कर लिया। क्यों? क्योंकि धनायन की साइज कैसी थी, छोटी थी, और धनायन की साइज इतनी बड़ी थी कि वो इस अंतराकाश में फिट हो जाएगी। इसी कारण जो फ्रैंकल दोष है ऐसे क्रिस्टलों में देखने को मिलता है जिनमें धनायन का आकार तो हो छोटा और ऋणायन का आकार हो बड़ा, ताकि ऐसा होने पर क्रिस्टल के अंदर अंतराकाश, बड़े अंतराकाश बने और उस अंतराकाश में धनायन आसानी से अपना स्थान ग्रहण कर सके। तो अगर अपन डायग्रामेटिक समझाएं तो अपन यूँ समझा सकते हैं कि धनायन और ऋणायन का रेशो, धनायन और ऋणायन को बना करके किसी एक धनायन को उसके मूल जालक बिंदु पर न बना करके अंतराकाश में बना देते हैं अपन। इसका मतलब धनायन अपने निर्धारित जालक स्थान को छोड़ करके कहाँ चला जाता है, अंतराकाश में चला जाता है। कौन से दोष में? फ्रैंकल दोष में। अगर अपन इसके एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में जैसे AgCl हो गया, AgBr हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं, इस प्रकार के जो क्रिस्टल है, उनमें अपने को फ्रैंकल दोष देखने को मिलता है। तो आज के अपने दो दोष हो गए, स्टोइकोमेट्रिक दोष है जिनको अपन ने दो कैटेगरी बना दी, फ्रैंकल शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। और आई होप कि आज का जो वीडियो है आपके हेल्पफुल रहा है, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपने वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। नोट्स को पढ़िए और अपनी समस्याओं को, आप जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को आप मुझे लिखकर भेज दीजिए। अपने अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।